Hello everyone, welcome to my channel PE Gyan with Deepak Chamoli. Today we will discuss about class 12 new chapter and the chapter name is Biomechanics and Sports. In this chapter we discuss about few points. First one is meaning of biomechanics. Second one is importance of biomechanics. And third one is types of movement. So started with first one, meaning of biomechanics. Biomechanics derived from two words, bio and mechanics. Bio means life or living thing. Clear? And mechanics means machine or movement. Clear? So, in a simple way, the study and analysis of human movement in the field of sports is called biomechanics. Right? अब देखो होता क्या है, हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं कहां पे, स्पोर्ट्स फील्ड में, उस मूवमेंट को स्टडी करना और उसका एनालिसिस करना, वो क्या होता है आपका बायोमैकेनिक्स. क्लियर? सो मूव्स टू सेकंड पॉइंट, इंपोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स. फर्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी. सेकंड वन, improvement of sports technique. Third one, improvement of equipments. Fourth one, improvement of training. And last, fifth one is prevention from injuries. Clear? So started with first one, understand the body. In the field of sports, हम कोई भी गेम परफॉर्म कर रहे हैं तो उस गेम से रिलेटेड हमको अपनी बॉडी मूवमेंट्स मालूम होनी चाहिए कि हमारी बॉडी कैसे परफॉर्म करेगी, हमारा जो मस्कुलर फोर्स है वो कितना अप्लाई होगा, हमारी मसल्स कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, जो हमारी जॉइंट्स हैं, जो बोन्स के जॉइंट्स हैं, उनका रेंज कितना है. तो ये सब किसके अंदर आता है, बायोमैकेनिक्स के अंदर आता है. और अगर हमको इन सब का नॉलेज होगा तो हमारे क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगा. क्लियर? और हमारी जो इंजरीज के चांसेस हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे. क्लियर? सो मूव्स टू सेकंड पॉइंट, इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक्स. अब क्या होता है, हम कोई भी टूर्नामेंट परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे हैं और हमने वहां क्या किया है, सपोज हम सेकेंड राउंड के बाद आउट हो गए टूर्नामेंट से, तो हमारे सेकेंड राउंड तक जितने भी मैचेस हुए हैं उनका स्टडी और एनालिसिस किसके थ्रू होता है, जो हमारे कोचेज होते हैं और जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं. तो वो क्या करेंगे, हमारा जितना भी परफॉर्मेंस है उसको एनालिसिस करेंगे कि हमारे जो रीजन थे आउट होने के टूर्नामेंट से वो क्या थे, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे वीक हुई. क्लियर? तो जितने भी वीडियोस हैं उनका क्या होगा, स्टडी होगी, उनकी एनालिसिस होगी, जितने भी हमारे वीक पॉइंट्स उनको पॉइंट आउट कर देंगे. कौन करेगा, हमारे कोचेस. क्लियर? अब जितने भी पॉइंट्स, आप जितनी वीकनेस हैं उन पे क्या होगा, वर्क होगा, हमारी जो टेक्निक्स हैं उन पे वर्क होगा और वर्क होगा एक राइट डायरेक्शन में. क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा वो हमारी क्या करेंगे, जितने भी मिस्टेक्स हैं वो हमारी इंप्रूव होंगी, मीन्स हमारी जो टेक्निक्स हैं वो इंप्रूव होंगी. क्लियर? और जो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टूर्नामेंट होगा उसमें बेटर परफॉर्म करेंगे. तो ये होता है हमारा, और ये सब किसके थ्रू होता है, बायोमैकेनिक्स के थ्रू. तो दिस वन इज इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक. नेक्स्ट थर्ड वन, इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो क्या करते हैं, हमको इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं. बट कभी क्या हो जाता है कि फिर भी हमने जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमने पहने हुए हैं, हमने वेयर किए हुए हैं, बट फिर भी क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है. उसका रीजन क्या है कि आप अपनी पूरी बॉडी को क्या नहीं कर सकते, सेफ्टी मेजर से नहीं ढक सकते हो. क्लियर? अभी जैसे लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ था क्रिकेट, ऑन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, वहां क्या था, फिर यूज है हेलमेट वेयर किया हुआ था, बट जो बॉल लगी यहाँ पे उनके बॉन्स लगी वो कहाँ लगी, बैक पोर्शन में. जो हेड है इसका बैक पोर्शन, और यहाँ पे जो हेलमेट है उसका कोई भी पार्ट नहीं होता है. ठीक है,
तो वहां क्या हो गया, उनके बॉल लगी और उनकी डेथ हो गई। अब बायोमैकेनिक्स के थ्रू क्या हुआ है कि आपका हेलमेट था उसमें क्या किया हुआ है, एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स लग गई। उससे क्या हुआ कि जो हमारा जो बैक पोर्शन है अब वो भी क्या हो जाएगा, सेफ रहेगा। और उसमें देखा गया जाता है कि आप क्या करोगे, प्रॉपर मूवमेंट हो सकता है आपके नेक का। अगर आप सपोज ये आपका स्टांस है तो आप ये प्रॉपर मूवमेंट कर सकते हो स्ट्रिप से। तो ये कितना चेंजेस करना है, कहाँ चेंज करना है, ये सब किसके थ्रू होता है, बायोमैकेनिक्स। क्लियर। और बायोमैकेनिक्स ऑल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस। प्रॉपर फिजिक्स यूज होती है तो उसमें क्या होगा, आपको कितना चेंजेस करने हैं, आपकी जो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, नेक मूवमेंट है, कितना मूव कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, उसमें चेंज होगा। और अब क्या होगा, आप जितने भी नए जो प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स क्या जितने भी नए हेलमेट्स हैं उनको आप देखोगे तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स आती हैं। क्लियर। ऐसी हॉकी में जो पुराना टाइम था उसमें क्या होता था, जो हॉकी थी वो वुडन स्टिक थी। अब क्या हो गए, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो हॉकी स्टिक का में आ गया फाइबर स्टिक्स। तो ये है इंप्रूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स। सो फोर्थ वन, इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग्स। जितने भी ट्रेनिंग गैजेट्स हैं और जो लेवल है ट्रेनिंग का, वो आपके वीडियोस के थ्रू और गैजेट के थ्रू उनका लेवल क्या है, अब अपग्रेड कर दिया गया है। क्लियर। और जैसे जैसे लेवल अपग्रेड होगा तो आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो गुड ट्रेनिंग शेड्यूल होगा। और जब आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल अच्छा होगा तो आपकी बॉडी क्या होगी, फिट होगी। और जब आपकी प्रॉपर वर्क हो रहा है आपकी स्किल्स में भी, आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। और जिससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस तो इंक्रीज हुई, आपकी फिटनेस ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर। और ये सारे जो किसके थ्रू होगा, आपके ट्रेनिंग शेड्यूल। क्लियर। सो मूव्स टू लास्ट पॉइंट, प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज। अब फर्स्ट वन था हमारा इक्विपमेंट। हमने क्या किया, जो हमारे सारे प्रॉपरली सेफ्टी मेजर्स पहने हुए हैं, हमारी अपनी बॉडी के नॉलेज है, हमको कहाँ कैसे परफॉर्म करना है। क्लियर। हमारी जो टेक्निक्स हैं वो भी वेल डेवलप्ड है, हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल भी सही है। तो ये सब चीजें हमको किससे प्रोटेक्ट करती हैं, इंजरीज से। जो इंजरी के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। और जो हमारा क्या है, परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर। सो दैट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। क्लियर। सो मूव्स टू थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट वन, flexion and extension. Started with flexion. Flexion means decreases angle between two body parts. It's called flexion. Suppose this is humerus, biceps, and this is forearms. Clear? And this is elbow joint. Decreases angle between two body part. ये क्या हो गया, एंगल हो गया। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। डिक्रीजेस एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट, इट्स कॉल्ड फ्लेक्शन। एंड एक्सटेंशन increases angle between two body parts, is called extension. Clear. Flexion decreases angle and extension increases angle between two body parts. Clear. Next one, abduction and adduction. ABDUCTION, abduction. Suppose this is my body center part. Away swing from the center part or middle line. Body parts away swing from the center line is called abduction. And towards the swing towards the center line is called adduction. Clear. Away swing, abduction, and towards the center, adduction. Clear. Okay. Thank you.